अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एमजीटी 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्विज 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करने लगे हैं और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक फाइल अपलोड कर ली, वो आप वो भी देख लीजिएगा। तो किसी भी आंसर में मुझे तो कोई डाउट नहीं है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप भले कमेंट सेक्शन के अंदर लिख लीजिएगा, उसको हम टेकअप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी एडजस्टेड इन कैश बुक। इनके कैश बुक, ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है उसकी बात कर रहा है कि वो कौन सी एंट्री है जिनको एडजस्ट नहीं किया जाता कैश बुक के अंदर। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी बनता है, क्योंकि एडजस्ट की बात कर रहा है तो रिकंसाइलिंग वाली ये सारी एडजस्ट होती हैं कैश बुक के अंदर। इंटरेस्ट अगर बैंक में आपका इंटरेस्ट आया है और वो डिपॉजिट हो गया तो उसको कैश बुक के अंदर आपने एडजस्ट करना है। डायरेक्ट पेमेंट आ गई कस्टमर की तरफ से, आपने उसने बैंक में ही डिपॉजिट कर दी जाके आपकी आपकी पेमेंट, तो वो भी आपने एडजस्ट करनी है। बैंक चार्जेस अगर डिडक्ट किए हैं बैंक ने तो वो भी आपने एडजस्ट करने होते हैं कैश बुक के अंदर। ये वो सारी एंट्रीज हैं जो बैंक की तरफ हुई है, तो आपने अपने पास एडजस्ट करनी है कैश बुक में, जिनका आपको पता नहीं चला। चौथी जो एंट्री वो ऐसी एंट्री है जो कि आपको पता है चेक इशू आपने किया है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि ये वो एंट्री है जो हमारा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन डी ले लें। जगह नहीं दी नीचे, इस वक्त मैंने ऑप्शन ऊपर दिखा दिया है। अच्छा जी। अल अल आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल सम ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल, जो सेल रिटर्न का सम होगा मींस उसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी वो कहाँ पोस्टेड इन डेबिट साइड हो, किसकी डेबिट साइड पे एंटर कर दी जाएगी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न जर्नल एक रजिस्टर है जिसके अंदर सेल्स रिटर्न जितनी भी आपकी सेल्स वापस होती है तो उसकी एंट्रीज की जाती है। तो जब एंट्रीज का सम किया जाता है तो उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट जो कि लेजर के अंदर होता है उसके अंदर डाल दी जाती है, डेबिट साइड पे डाली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिट इफ, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, इफ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स उधार पे बेची है 8,000 की, एंड फॉर कैश 4,000, मतलब 4,000 पे बेची है कैश पे। ठीक है, 8,000 4,000 दोनों डेबिट हो रहे हैं, सही है। डेबिट 8,000 के लिए डेटर हो रहा है और 4,000 के लिए कैश अकाउंट हो रहा है। तो ऑप्शन डी होगा इसका, बोथ डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर का भी डेबिट साइड में एंट्री होती है और कैश अकाउंट की भी डेबिट साइड में एंट्री होती है। तो ऑप्शन आप इसका डी लेंगे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ठीक हो गया जी। चलेंगे आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के सारे पार्ट होते हैं सवाए ए जो कि दे रहा है। क्लोजिंग बैलेंस, इसकी एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस इज पार्ट ऑफ लेजर, लेजर में अकाउंट जो बनते हैं उनकी एंट्री होती है क्लोजिंग बैलेंस की, तो ये क्लोजिंग बैलेंस इसमें होता ही नहीं है जर्नल एंट्री के अंदर। इसके अंदर यही होते हैं, डेट्स होते हैं, नरेशन होती है, पोस्ट रेफरेंस से डेबिट क्रेडिट होते हैं, तो ये वाली सारी होती है। अच्छा, बैंक क्रेडिट्स कस्टमर्स अकाउंट इन पासबुक इन केस, कह रहे कि किस केस के अंदर पासबुक अकाउंट, उसको बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। बैंक जो है कह रहा है किस केस में कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करेगा, ये पूछ रहा है किस केस में। तो किसके बैंक चार्जेस जब काटेगा वो डेबिट कर देगा आपका अकाउंट, तो ये तो हो नहीं सकता। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जब इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट होगा तो वो लाइबिलिटी है, तो वो भी आपकी जो डेबिट साइड पे हो जाएगी, मीन्स कि आपके अकाउंट को कम करेगी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपका इंटरेस्ट आया आपके अकाउंट में जमा कर लिया बैंक में, तो वो क्रेडिट करेगा आपके अकाउंट को, मीन्स के इंक्रीज इंक्रीज होता है बैंक अकाउंट आपका, तो उसको क्रेडिट करते हैं। ऑप्शन सी ले लें। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने सोर्सेज ऑफ एंटिटी देखे थे, इसे रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी देखे हैं। सोर्स रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी सम ऑफ टोटल टोटल एसेट जो होते हैं उनको रिसोर्सेज कहा जाता है। ऑप्शन ए। अच्छा जी, इज अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ कौन सी है नीचे में से नाम दे रहा है, दैट बिजनेस अकाउंट आइडेंटिफाइज फ्रॉम द जर्नल एंड प्रिपेयर्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन जर्नल लेजर। ठीक है, जर्नल में से देख के अकाउंट, जितने भी अकाउंट जर्नल के अंदर होते हैं उनकी सबके लिए अकाउंट की अकाउंट बनाए जाते हैं लेजर के अंदर, उनको चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी है इसका। आइडेंटिफाई द लाइबिलिटी फ्रॉम द गिवन लिस्ट, लाइबिलिटी को कह रहा है आइडेंटिफाई करो कौन सी लाइबिलिटी। कैश तो आपका एसेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल भी आपके एसेट होते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अगर आपने एडवांस में किसी को दिए हुए तो वो भी आपका एसेट होता है, रेंट पेएबल जो है वो आपका लाइबिलिटी होती है, तो ये लाइबिलिटी है। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो जो जर्नल के अंदर जर्नल के अंदर जो अकाउंटिंग हेड होते हैं उनकी लिस्ट जब बनाई जाती है उनको चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, तो ऑप्शन डी है हमारा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी भी कंपनी की। स्टेटमेंट कैश फ्लो एक अलग स्टेटमेंट है, चेंजेस इन इक्विटी भी एक अलग स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो इनकम स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन बी है हमारा। इन द पोस्ट रेफरेंस कॉलम ऑफ लेजर अकाउंट डैश इज रिटर्न फ्रॉम विच दिस एंट्री इज पोस्टेड। देखिए जब लेजर के अंदर पोस्टिंग हो रही है तो पेज किसका रेफरेंस कहां से आएगा, जर्नल पेज, जर्नल का पेज नंबर यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग represent the basic ideology of income statement। बेसिक इनकम स्टेट की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो उसका फार्मूला है, जिस फार्मूला पे वो बनती है। प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम में से माइनस करें एक्सपेंसिव तो प्रॉफिट आता है, ये इनकम स्टेटमेंट बता रही होती है, ये आइडियोलॉजी है उसकी इनकम स्टेटमेंट की। आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल सम ऑफ परचेजेस रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल का सम करके कह रहे हैं कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है, तो क्रेडिट किया जाता है परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर। परचेज रिटर्न जर्नल एक बुक समझिए, एक बुक है, और परचेज रिटर्न अकाउंट एक अकाउंट है जो कि लेजर के अंदर होता है। यहाँ पे एंट्री की जाती है और यहाँ से सम करके यहाँ पे डाल दी जाती है क्रेडिट साइड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कौन सी चीज कह रहा है बैंक कॉलम के कैश बुक के साइड पे क्रेडिट होगी। देखिए जब आप अमाउंट बैंक से निकालेंगे तो आपकी आपके पास जो कैश बुक पड़ी है वहां से आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉल अमाउंट जो भी होगी वो क्रेडिट होगी कैश बुक के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सी कह रही चीज रॉन्ग है, तो वही नेचर ऑफ जो मेन हेड है उनकी डिस्कस किया है, उनमें से बताना है कौन सी नेचर गलत है। नेचर ऑफ एसेट डेबिट ही होती है, नेचर ऑफ एक्सपेंस डेबिट ही होती है, नेचर ऑफ ओनर्स इक्विटी क्रेडिट ही होती है, नेचर ऑफ लाइबिलिटीज डेबिट, नो नेचर ऑफ लाइबिलिटीज डेबिट होती नहीं होती, क्रेडिट होती है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल क्या कह रहे हैं, उसके अंदर क्या रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अंदर याद रखें सेल्स जर्नल के अंदर क्रेडिट की सेल्स जो कि उधार पे अपनी सेल्स दी की होती है वो रिकॉर्ड होती है। तो ऑप्शन बी है इसका, क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब नाम वर्ड यूज होता है या नेम यूज होता है वो भी इनकम स्टेटमेंट की ही का दूसरा नेम है। इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट एक ही चीज के नाम है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्ट आर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट कह रहे सारे एक्सपेंसेस हैं और उनमें से बताओ कि एक्सपेंस कौन सा नहीं है। वेज जो है एक्सपेंस है, रेंट पेएबल जो है ना, रेंट पेएबल अपनी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। आपने जब तक पे नहीं करते वो आपकी लाइबिलिटी रहती है। कोई भी चीज आपने जब पे करनी होती है, पे नहीं की होती, उसको लाइबिलिटी कहा जाता है। इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है और यूटिलिटी जैसे बिल्स हैं वो भी एक्सपेंस है। तो ऑप्शन बी है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज डेबिट होगी, क्या होगा, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब आपका बैंक के अंदर जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे शो हो रहा होता है, तो जब भी आप बैंक से कुछ निकालते हैं तो डेबिट होता है। तो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक जो है वो डेबिट साइड पे एंट्री होगी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। तो ऑप्शन सी है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कार्डियक कंट्रा अकाउंट। कंट्रा अकाउंट ये होता है जो अपने ओरिजिनल अकाउंट को में कमी लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल अकाउंटिंग हेड। कंट्रा अकाउंट अपने ओरिजिनल अकाउंटिंग हेड में से डिक्रीज लेके आता है, तो ये ऑप्शन सी है इसका। अच्छा जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, अकाउंटेंट बनाता है। जब भी बैंक स्टेटमेंट सिर्फ लिखा होगा ना, रिकंसिलिएशन का वर्ड नहीं होगा, बैंक स्टेटमेंट बनाई जाती है वो बैंकर बनाएंगे, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका अकाउंटेंट बनाता है। अच्छा जी, अगेन कि मुझे इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।